रवि तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कई बार हम आपको ठगी के नए नए जो तरीके होते हैं, जो ठगी के नए नए तरीके को अपनाकर ठगी का प्रयास करते हैं, ठगी का नया जाल बिछाने का प्रयास करते हैं, लोगों को अपने ठगी में फंसाने का प्रयास करते हैं। ऐसी खबरों को हम हमारे लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाते हैं। अब पहुंचाने के बाद हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारे दर्शक उस खबर को देखें, हमारे क्षेत्र की जनता उस खबर को देखे और ऐसे ठगों से दूर रहें। आपको बताना चाहूँगा कि आज एक ठगी का प्रयास, गरियाबंद के एक पत्रकार के साथ एक ठगी का प्रयास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा अमित कुमार वखारिया, जो एक ये कह सकते हैं कि दैनिक अखबार के पत्रकार हैं, गरियाबंद के निवासी हैं, उनके साथ ठगी का प्रयास किया गया है। हालांकि ठग उन्हें ठग नहीं पाया है, लेकिन उनके साथ ठगी के प्रयास करने का जाल उनके खिलाफ बुना गया था। लेकिन ये कहें अमित के सूझबूझ के चलते जो ठग था उन्हें ठग नहीं पाया। अमित ने जैसा कि साइबर सेल अधिकारी को आवेदन दिया है, विषय में उन्होंने जिक्र किया है कि व्हाट्सएप नंबर 7002122494 जो उनका नंबर है, उस नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हैक करने की सूचना देने के बाबत उसमें ये कहा गया है कि मेरे व्हाट्सएप में बैंक ऑफ बड़ौदा के नाम से लिंक दिनांक 3/11/2024 को दोपहर 2 बजे के आसपास आया था, जिसे मेरे द्वारा जब लिंक को ओपन किया गया, इस तरह की बातें आज कही गई है, किया गया था, जिसमें मेरा आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर एवं मोबाइल नंबर मांगा गया, जिसको मेरे द्वारा नहीं डाला गया, जिसके बाद से मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा OTP आ रहा है एवं किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा बार बार SMS किया जा रहा है, जो कि मेरे मोबाइल में दिखा रहा है। उक्त लिंक को ग्रुप में डाला जा रहा है, मेरे नाम से भेजा जा रहा है, ऐसा दिखाया जा रहा है। उस तरह की बातें उनके द्वारा कही गई है। इसी के साथ ही अमित वखारिया ने अंत में ये कहा है कि यह कि मुझे वर्तमान में पैसे की मांग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी घटना घटित ना हो, इस कारण यह सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्होंने कहा है कि उनके व्हाट्सएप नंबर को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हैक करने की सूचना दर्ज कर उचित कार्रवाई किए जाने के बावजूद उन्होंने इस तरह की बातें कही गई है। आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह की जानकारी ये भी बता दूं मैं आपको, उनके अमित ने पूरा जो नंबर से उन्हें मैसेज आ रहा है, उस मैसेज के विषय में, किस नंबर से उन्हें मैसेज प्राप्त हो रहा है, उस विषय में भी वो जानकारी दे रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि जानकारी द अकाउंट कैन नो लॉन्गर यूज व्हाट्सएप ड्यू टू स्पैम, इस तरह का मैसेज उनको प्राप्त होना शुरू हो चुका है। इसी के साथ ही अमित को जो मैसेज प्राप्त हुआ है, अमित को बैंक ऑफ बड़ौदा आधार अपडेट, इस तरह का एक APK का जो मैसेज उन्हें प्राप्त हुआ था, और इस मैसेज को अमित के छूते ही उनके, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में, वीडियो के बीच में बताया था कि किस किस चीज़ें की मांग की गई थी। इसी के साथ ही जो मैसेज अमित को प्राप्त हो रहा है, डियर बैंक ऑफ बड़ौदा यूजर, योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड टुडे, प्लीज अपडेट योर आधार वेरिफिकेशन, प्लीज डाउनलोड बैंक ऑफ बड़ौदा APK एंड फिल डिटेल्स, थैंक यू बड़ौदा बैंक, इस तरह का मैसेज उन्हें प्राप्त हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई बैंक वाला आपको इस तरह का APK का मैसेज नहीं भेजेगा, और ना ही आपको कभी भी किसी तरह का डिटेल, आपका जो पर्सनल डिटेल है, कभी भी कोई भी बैंक आपको नहीं मांगेगा। ना ही आपका आधार अपडेट मांगेगा, ना ही आपको मोबाइल नंबर मांगेगा। बैंक का जो कर्मचारी या तो आपको फ़ोन भी करेगा, या आपको कभी भी इस तरह के किसी भी ऐप को वह इंस्टॉल करने को नहीं कहेगा, और ना ही आधार की जानकारी लेगा, ना ही मोबाइल नंबर की जानकारी लेगा। मैं आपको बता दूं कि ठग हैं, जो ठग आपको ठगी करने का नया प्रयास ठगों के द्वारा शुरू किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि बैंक के नाम से APK लिंक भेजकर ठगी करने का प्रयास अमित वखारिया के साथ किया गया है। साइबर ठग अब बैंक खाते को आधार से जोड़ने के बहाने APK लिंक भेज रहे हैं। लिंक खोलते ही व्हाट्सएप हैंग हो जाता है। ठग आपके फोन पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लेते हैं। अमित वखारिया जो पत्रकार हैं, उनके साथ भी इस तरह की घटना घटित हुई है। मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्ट भी हमेशा सलाह देते हैं कि जो भी संदिग्ध लिंक है उससे दूर रहें और बैंक से जुड़े मैसेज की जांच करें। यदि अगर गलती से इस लिंक को ओपन कर लिया जाता है तो तुरंत अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर देवे, इस तरह की बातें भी कही जाती है।
अमित वखारिया को जिस तरह का मैसेज जो प्राप्त हुआ है मेरे लोकल टीवी पे आपको दिखाऊंगा और तमाम तरह के उस अपडेट को दिखाऊंगा जिस तरह से अमित वखारिया को जो लेटर जो उन्होंने जिला जो साइबर सेल अधिकारी उन्होंने गरियाबंद के साइबर क्राइम गरियाबंद के जो अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, जो उन्होंने जो अपना लेटर दिया है और उनके साथ ठगी का जो प्रयास करने के लिए ये कह सकते हैं कि ठग उन्हें मैसेज भेजता है। जैसे कि मैं बताया था, ठग उनका ये कहता है कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, आज ब्लॉक हो गया है। ऐसे में आप अपना आधार वेरिफिकेशन करवाने के लिए आप इस जो बैंक ऑफ बड़ौदा APK का जो फाइल है इसे आप ओपन कीजिए और अपना डिटेल्स इसमें भरिए। इस तरह की बात कही जाती है और ये जो ठग के द्वारा ये बैंक का फर्जी मैसेज उन्हें भेजा जाता है। तो लोकल टीवी इस खबर को चलाने का उद्देश्य है कि मेरे दर्शकगण, हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे गरियाबंद की जनता जो भी इस खबर को देख रहा है, आप भी इस तरह के संदिग्ध मैसेज से दूर रहें। जब भी कोई APK नाम का जो फाइल आता है, इस फाइल को बिल्कुल आपको नहीं छूना है, आपको डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि ठगी के द्वारा प्लानिंग के तहत इस तरह का मैसेज आपको भेजा जाता है ताकि ठग अपने जो ये कह सकते हैं कि अपने मंसूबों में वो कामयाब हो सके और अपने ठगी के जाल में आपको फंसा सके। तो बिल्कुल आपको इस तरह के अननोन जब भी कभी भी कोई मैसेज आता है तो आपको ना ही रिप्लाई देना है, ना ही आपको कोई फ़ोन करता है तो अपना पर्सनल डिटेल उसी के साथ शेयर करना है। तो बिल्कुल आपको सतर्कता के साथ रहना है, क्योंकि आजकल जो जिस तरह से आज डिजिटल ज़माना है और डिजिटल ज़माने में ठगी का जो प्रयास है, ऑनलाइन जो साइबर ठगी के जो केस हैं दिन ब दिन बढ़ने लगे हैं। गरियाबंद में एक नए तरीके का जो ठगी एक पत्रकार के साथ घटित हुआ है, तो आपको भी बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहना है। गरियाबंद के जो पत्रकार हैं अपनी सूझबूझ से उन्होंने ये कह सकते हैं कि अपने जो ठगी को अपने साथ, यदि उनके साथ एक ठगी हो जाता लेकिन उनकी सूझबूझ से ये ठगी की घटना उनके साथ घटित नहीं हो पाई है। ऐसे में आप भी सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अब होगी अगली खबर में आपसे फिर से मुलाकात।